नमस्कार दोस्तों, मैं है विशाल मैकेनिक सपोर्ट विशाल चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे पास i20 पेट्रोल आई है। कस्टमर का कंप्लेंट है कि गाड़ी चिल्ड नहीं होती। चलो देखते हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। इसमें हमने उसको मैनिफोल्ड गेज लगा के चेक किया कि एसी सिस्टम में गैस है क्या। एसी सिस्टम में गैस है। फिर कंप्रेसर है वो काम नहीं कर रहा है, पंपिंग नहीं कर रहा है, इसलिए गाड़ी ठंडी नहीं हो रही, चिल्ड नहीं हो रही। चलो गाड़ी के अंदर जाके चेक करेंगे। ये देख सकते हो उसका जो एसी ऑन है, ब्लोअर का एयर का हवा आती है, जैसा चाहिए उसका एयर आ रहा है। गाड़ी चिल्ड नहीं हो रही, खाली ठंडी नहीं हो रही। जैसा एयर ब्लोअर का एयर आना चाहिए वैसा आ रहा है, खाली चिल्ड नहीं हो रही। इसका जो देख सकते हैं जो मैनिफोल्ड गैस के ऊपर इसका कंप्रेसर पंपिंग नहीं कर रहा है, ये देख सकते हैं, इसलिए गाड़ी चिल्ड नहीं हो रहा है। ये जो गैस का काटा है वो 50 के नीचे चाहिए। ये देख सकते हैं उसका जो मैनिफोल्ड गैस का काटा है 90 के आसपास ऊपर नीचे कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट है उसका, खाली उसको जो कंप्रेसर वो पंपिंग नहीं कर रहा है। अभी उसको जो कंप्रेसर को वाल आता है वो चेक करना पड़ेगा उसको। जब ऐसे कंप्रेसर पंपिंग करता है वो पाइप सेक्शन पाइप चिल्ड हो जाता है, ठंडा पूरा पानी ठंडा पड़ जाता है। अपने को गाड़ी के अंदर जाके चेक करने की कुछ ज़रूरत नहीं, बाहर से पता चलता है। देख सकते हैं अभी उसको जो ऐसे कंप्रेसर है वो खोलने को काम चालू करते हैं। अभी इसका कंप्रेसर खोलने का काम चालू कर दिया है। अभी उसका कंप्रेसर पूरा बाहर खोलने के बाद आपको दिखाता है उसका इलेक्ट्रिकल वाल डाल के अब चेक करना पड़ेगा। उसको ऐसा समझ में नहीं आता कि वाल ऐसा ख़राब हो गया है कि नहीं, उसको ज़्यादातर वाल ही ख़राब हो जाता है। अभी पूरा कंप्रेसर बाहर खोलने के बाद आपको दिखाता हूँ। इसको एसी कंप्रेसर खोलने के लिए उसको एसी का सेक्शन पाइप और डिस्चार्ज पाइप खोलना पड़ता है। उसको जो कंप्रेसर को 4 बोल्ट डालते हैं वो 4 बोल्ट तो खोलना पड़ता है। अभी वो पूरा कंप्रेसर बाहर खोल के बाद आपको दिखाता है उसको इलेक्ट्रिकल वाल। ये देख सकते हैं अभी उसका जो एसी कंप्रेसर बाहर खोल दिया है। जब एक एसी कंप्रेसर खोलते टाइम उसका जो एसी का सेक्शन पाइप और डिस्चार्ज पाइप उसमें खोलने के बाद पंच लगाने का, क्योंकि उसमें अंदर डस्ट नहीं जाना चाहिए। एसी सिस्टम में कुछ भी डस्ट अंदर नहीं जाना चाहिए, इतना अपने को। ये देख सकते हैं इसका जो ऑयल है वो पूरा अच्छा निकल गया है। ये जो ऑयल पूरा ब्लैक निकल रहा है वो टाइम इसका एसी कंप्रेसर चेंज करना पड़ता है और इसका एसी कंडेंसर पूरा सिस्टम काला हो जाता है तभी। ये देख सकते हैं इसका जो इलेक्ट्रिकल वाल है ये वाल है, इसके ऊपर एक लॉक रहता है, वो लॉक खोल के वाल खोलना पड़ता है। इसका जो नया वाल है और ये जो कंप्रेसर को पुराना वाल है। अभी ये पुराना वाल खोल के नया वाल डालने का। कभी भी ऐसा कंप्रेसर को प्रॉब्लम आता है तो ज़्यादातर इसका वाल का प्रॉब्लम आता है। ये जो वाल है उसको जो बिटा दो टाइम वो ओरिंग को ऑयल लगा के बिटाने का, नहीं लगाए तो ओरिंग कट जाती है, इसलिए इसको ऑयल लगा के बिटाने का। अब ये वाल फिटिंग होने के बाद गाड़ी को कंप्रेसर फिटिंग करते उसके बाद आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं पूरा कंप्रेसर फिटिंग कर दिया है, उसको ऊपर बेल्ट ही लगा दिया है। ये देख सकते पहले था वैसा पूरा प्रॉपर तरीके से फिटिंग किया है। उसका जो वाल का वो इलेक्ट्रिकल वाल का वो भी सॉकेट लगा दिया है। ये देख सकते हो उसका बेल्ट है, अल्टरनेटर बेल्ट, एसी कंप्रेसर सबको एक बेल्ट डालता है वो फिटिंग किया है। इसको टेस्टनर नहीं आता। ये देख सकते हैं इसका जो एसी का डिस्चार्ज पाइप और सेक्शन पाइप दोनों पाइप फिटिंग किया है। ये जो पाइप फिटिंग करते वो टाइम ऑयल लगा के फिटिंग करने का। अभी उसको नाइट्रोजन का प्रेशर दे के चेक करते कि उसको किधर से लीकेज आएगा। अभी जो पाइप खोला था इधर से लीकेज हो सकता है, इसलिए कभी भी अपने पास गाड़ी आती गैस भरने के या फिर एसी का कुछ काम किया रहेगा तो उसको नाइट्रोजन का प्रेशर दे के लीकेज चेक करने का।
350 पे उसका नाइट्रोजन का प्रेशर देके गेज लॉक करने का। उसके बाद 10 मिनट रुक के चेक करने का कोई मैनिफोल्ड गेज का कांटा नीचे आता है क्या। कांटा नीचे नहीं आ रहा है तो एयर छोड़ के गाड़ी वैक्यूम करके ऑयल भर के ऐसे गैस भरने का। अभी 10 मिनट के बाद देखते, अभी उसको कुछ भी कांटा नीचे नहीं आ रहा था, इसके लिए इसको वैक्यूम को लगा दिया है। कभी भी गाड़ी ऐसे गैस भरने के लिए आती हो, कम से कम आधा घंटा गाड़ी वैक्यूम करना चाहिए। उसके बाद ऑयल भर के ऐसे गैस भरने का। देख सकते हैं उसको जो एसी कंप्रेसर को 20 से 30 ml तक ऑयल लेने का। इसको ऑयल लुब्रिकेशन के लिए, कंप्रेसर को लुब्रिकेशन के लिए ऑयल लगता हुआ है। ये देख सकते हैं जो एसी बॉटल है वो 450 ग्राम का एक बॉटल आता है। ये देख सकते हैं एक गाड़ी में एक बॉटल लगता है। जब इनोवा एर्टिगा जो गाड़ी में डबल एसी रहता है उसमें क्या ज़्यादा लगता है। ये देख सकते गाड़ी अभी वैक्यूम होने के बाद ये जो मैनिफोल्ड गैस का वाल है वो बंद करने का होगा। ये देख सकते हैं ऐसा लूज करने के बाद ऑयल ऑटोमेटिक अंदर खींच लेता है। उसके बाद एयर नहीं जाना चाहिए, लॉक तुरंत लॉक करने का। देख सकते हैं पूरा ऑयल भर के अभी उसको एसी बॉटल लगा दिया है। अभी उसको एसी गैस भर के चेक करते इसका एसी कंप्रेसर काम कर रहा है क्या। देख सकते हैं इसका एसी ऑन कर दिया है, 2 पे रखा है एसी। अभी बाहर जाके चेक करेंगे उसका एसी कंप्रेसर काम कर रहा है क्या। ये देख सकते हैं अभी गैस जा रहा है, इसलिए वो थोड़ा 50 के नीचे ऊपर काटा है। अभी पूरा गैस जाने के बाद 50 के नीचे काटा आता है। ये देख सकते जब गैस जाता है वो बॉटल पूरा ठंडा पड़ जाता है। ये जो पहले काटा था वो 90 के आसपास ऊपर नीचे कर रहा था। और उसको सेक्शन पाइप है उसको हाथ लगा के चेक करेंगे गाड़ी कूल हो रहा है क्या। देख सकते हैं उसका जो सेक्शन पाइप है उसको हाथ लगाने के बाद अपने को तुरंत समझ में आता है गाड़ी कूलिंग कर रहा है क्या, एसी कंप्रेसर पंपिंग कर रहा है क्या। अभी तो पंपिंग कर रहा है गाड़ी। ये देख सकते 50 के नीचे ऐसा काटा आना चाहिए। अभी गाड़ी के अंदर जाके चेक करेंगे कि गाड़ी चिल्ड हो रहा है क्या। ये देख सकते गाड़ी के अंदर आ गया है। अभी उसको चेक करेंगे गाड़ी चिल्ड हो रही क्या। ये देख सकते एसी चालू है, 2 पे एसी रखा है। गाड़ी जैसे ही कूल होना चाहिए वैसे गाड़ी कूल हो रही है। पहली गाड़ी कूल नहीं हो रही थी। हादसे से गाड़ी चिल्ड हो रही है। चैनल पे नए रह गए तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बाजू में घंटे का बेल आइकन दिखता है उसके ऊपर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करो। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया रहेगा। जय हिंद दोस्तों।